तो देखो बेटा सप्लीमेंट देखो रे, अगर एंगल अगर एंगल x है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका अगर एंगल x है बेटा तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, एंगल को 90 में से घटा तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 90 माइनस x और इसका सप्लीमेंट क्या आएगा रे 190 सप्लीमेंट मतलब क्या 180 माइनस राइट। कॉम्प्लीमेंट में दो एंगल कॉम्प्लीमेंट है मतलब उन दोनों का एंगल का सम कितना होगा रे, दो एंगल का सम कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट है मतलब 90 और सप्लीमेंट है मतलब 180 डिग्री राइट। ये अपन ने सीखा। आज अपन आगे की कहानी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब मेरे को बताओ ये कोई भी है राइट, ए बी सी डी, मेरे को बताओ ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट है क्या, ये दो एंगल एडजेसेंट है। एडजेसेंट में पहली कंडीशन क्या रहती है, कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स। दो एंगल में क्या दिख रहा है मेरे को बेटा, कॉमन आर्म कौन सा दिख रहा है, ये कॉमन आर्म दिख रहा है, ये कॉमन वर्टेक्स। और कॉमन आर्म को छोड़ के जो नॉन कॉमन आर्म से ये कॉमन है, इसमें ये पहली की है ये दूसरी की है, ये पहली की आर्म है दूसरी की, ये जो दो कॉमन आर्म्स नहीं है जो अलग अलग आर्म्स है वो दोनों कॉमन आर्म के अगल बगल है, दोनों अलग बगल है, दोनों अपोजिट साइड है, तो ये दोनों क्या है आपके एडजेसेंट एंगल है, दोनों के दोनों क्या है बेटा एडजेसेंट एंगल। जाति किसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे को बताओ सपोज ये एंगल है आपका 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 20 डिग्री, तो मेरे को बताओ ABD कितना होगा, ABD एंगल ABD 50, दोनों का सब ये देखो, ये कितना है 30, ये कितना है 20, तो पूरा एंगल कितना होगा 30 प्लस 20 राइट। तो पूरा एंगल क्या होगा, एंगल ABD, एंगल को कैसे लिखते हैं, एंगल ABD, इसको ABD ऐसा लिखो यार, एंगल DBA इज इक्वल टू क्या आएगा 20 प्लस 30, तो कितना आता है 50 डिग्री राइट। इसको बोलते हैं एंगल एडिशन, इसको क्या बोलते हैं एडिशन ऑफ एंगल्स, इसको क्या बोलते हैं बेटा एडिशन ऑफ एंगल्स। आप एंगल को ऐड कर सकते हैं, अगर अगल बगल में है तो अगल बगल में तो आप क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। अब दूसरा केस, अगर ये पूरा का पूरा कितना गिवन है बेटा, पूरा का पूरा 60 गिवन है और ये 20 है, तो ये x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, फिर से 60 कैंडी P Q R यस, आपको क्या निकालना है x निकालना है। पूरा का पूरा कितना है बेटा 60, पूरा का पूरा 60, ये पूरा का पूरा कितना है बेटा 60, उसमें से इतना कितना है 20, तो ये कितना है एडिशन मतलब कितना है 30 आएगा। देखो एंगल PQR को मैं लिखता हूं एडिशन से क्या लिखता हूं, एंगल PQR को PQS प्लस SQR, एंगल PQS प्लस SQR ये लिख सकते, ये समझाएगा मेरे को बताओ, शिवम नहीं समझा, देखो PQR पूरा एंगल है राइट, पूरा एंगल को क्या लिख सकते हैं यार, पूरे एंगल को ये आपको ये पूरा एंगल है राइट, इसको क्या लिख सकते हैं आप इतना 30 प्लस 30, समझा ना। मतलब आपको देखना है पूरा एंगल का पूरा रेंज कहां तक कवर हो रहा है, इसमें इतना रेंज कवर हो रहा है, इस एंगल में इतना रेंज कवर हो रहा है और इस एंगल में इतना रेंज कवर हो रहा है, पूरे में कितना रेंज कवर हो रहा है, इतना रेंज, दोनों में पूरा समझ आएगा एंगल एडिशन, मतलब ये प्लस है इक्वल टू पूरा, समझा कि नहीं। साइड जैसे खामगांव शेगांव अकोला, तो PR को क्या लिख सकते हैं, ये देखो 3 2, PR कितना है 5, PR कितना है 5, आपने जो रास्ते में आए थे वो सबको ऐड कर दिया, रास्ते में आए थे सबको ऐड कर दिया,
20, राइट। तो कितना आएगा आपका मतलब इसको क्या लिखोगे, ये एंगल क्या आपका PQS और ये क्या है SQR। तो PQR कितना, पूरा एंगल कितना गिवन है आपको 60, पूरा एंगल 60 गिवन है। PQS क्या है x और ये कितना है 20, तो x कितना है 40। ये समझा क्या मेरे को बताओ पहले, हाँ ये समझा, लक्ष्य समझा, आपको समझा। कुछ नहीं देख रहे हैं रास्ते में कौन कौन आ रहा है, जो आ रहा है वो सबको लेके चलो रे भाई। सर इसकी सुपर नीचे और चले नहीं, आपको ऑलरेडी गिवन है ना बेटा, डायग्राम गिवन है आपको, ठीक है। तो ये हो गया एंगल की एडिशन, एंगल की सब्ट्रैक्शन। पॉज करो वीडियो, एंगल की एडिशन अब देखो बेटा, देखो बताओ, ये दो एंगल एडजेसेंट ये है नहीं, ये बी सी डी ये एडजेसेंट है। ये क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है क्या बताओ, ए नहीं, हाँ नहीं, तुक्का नहीं मारना। कंडीशन चेक करो, पहली कंडीशन क्या है, कॉमन आर्म, कॉमन आर्म दिख रहा है क्या आपको, यस। कौन सा कॉमन आर्म दिख रहा है सर, बीडी, बीडी क्या दिख रहा है आपको, कॉमन आर्म दिख रहा है, कॉमन वर्टेक्स दिख रहा है, यस सर भी। और जो बाकी के दो आर्म से वो दोनों एक के अपोजिट साइड में है, इसके कॉमन आर्म की, तो ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट 1 and 2 आर एडजेसेंट। इसको मैं बोल सकता हूँ राइट। अब मेरे को बताओ, अगर ये कोई एंगल है मेरा AOC एंगल है, ये कौन सा एंगल है, अपने टैग में देखा था स्ट्रेट। ये कौन सा एंगल है, एंगल AOC, एंगल AOC कौन सा एंगल है बेटा, AOC कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं, 180 डिग्री वाला, जिसका अगर यहाँ पे आपने डी लगाया, ये पूरा ट्विन कितना आता है, ये 180 डिग्री, पूरा कितना आता है बेटा 180 डिग्री। तो ये पूरा एंगल AOC कितना है बेटा आपका 180 डिग्री। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम, स्ट्रेट एंगल मतलब एक लाइन में अगर एंगल आता है उसका सर कितना आता है 180 डिग्री, उसका सर कितना आता है 180 डिग्री। अब यही फंडा इधर देखो, ये दिख रहा है क्या, ए बी सी तीनों के तीनों क्या है, एक ही लाइन में है ना, ए बी सी पूरे क्या है, यहाँ पे एंगल ए बी सी कितना है आपका 180 डिग्री। क्यों सर, क्योंकि ए बी सी क्या है आपका स्ट्रेट एंगल है ना, ये नहीं समझा, ये ऊपर से क्या है AOC 180 डिग्री है, समझा। अब इसको भूल जाओ, तो ये कितना आएगा ABC, ABC कितना आएगा 180 डिग्री। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको तो एंगल ABC कितना आएगा आपका, पूरा एंगल ABC कितना आएगा बेटा आपका 180। बट ABC को क्या लिख सकता हूँ मैं, ABC 1 प्लस यहाँ से यहाँ तक आने में कौन कौन रास्ते में आ रहा है, 1 आ रहा है 2 आ रहा है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया, एंगल 1 है, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक जाने में दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू पूरा एंगल। यहाँ तक समझ में आया, कृतिका नहीं समझ में आया तो देखो सीधा सीधा, ये इतना पूरा लड्डू है बेटा, इतना पूरा पिज्जा है, इतना पूरा ये पूरा पिज्जा है, जिसका मैंने यहाँ से टुकड़ा कर दिया, यहाँ से टुकड़ा कर दिया। ये टुकड़ा है पहला नंबर का चंपू का, ये टुकड़ा है चंपी का। तो पूरे टुकड़े को क्या लिख सकता हूँ मैं, पूरे टुकड़े को 1 प्लस 2 नहीं लिख सकता क्या, हाँ वैसे ही वो है, पूरे एंगल को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस 2। तो ऐसे एंगल, ऐसे एडजेसेंट एंगल क्या बोल रहा हूँ, ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनका ये कौन सा आर्म है, नॉन कॉमन आर्म, जिनका या फिर देखो वापस में बनाता हूँ,
ए बी सी डी, ये दोनों के दोनों क्या एडजेसेंट एंगल, ये क्या हो गए इनके नॉन कॉमन आर्म। कॉमन आर्म है क्या ये? नहीं, नॉन कॉमन आर्म। क्या बोला? नॉन कॉमन आर्म, जो कॉमन नहीं है। ये अगर एक में के अपोजिट रहे, एक में के अपोजिट रहे, अपोजिट मतलब क्या? एक पूर्व, एक दूसरा पश्चिम, एक आगे तो दूसरा पीछे, उसको बोलते हैं अपन अपोजिट। एक आगे दूसरा पीछे है। अगर नॉन कॉमन आर्म आपके क्या रहे? अपोजिट रहे बेटा, आपके अपोजिट रहे, ये पुस्तक की भाषा में रहा हूं मैं, अपोजिट रहे, तो उस पेयर को क्या बोलते हैं अपन? उस एडजेसेंट के पेयर को क्या बोलते हैं? पेयर मतलब क्या? हमेशा दो एडजेसेंट एंगल के पेयर को क्या बोलते हैं अपन? लीनियर पेयर। उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। तो क्या याद में रखने का? अगर स्ट्रेट लाइन के ट्रायंगल बन रहे हैं, क्या बोला? स्ट्रेट लाइन के अंदर जितने एंगल बनेंगे वो क्या हो जाएंगे? लीनियर पेयर। समझ में आया? ये हो गया आपका लीनियर पेयर। लीनियर पेयर और लीनियर पेयर क्या? लीनियर पेयर है। लीनियर मतलब क्या है? लाइन पे बनने वाला। तो मेरे को बताओ ये दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा? 30 प्लस 30। अरे ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री, और ये क्या है? दोनों एडजेसेंट, मतलब एडजेसेंट एंगल का क्या होगा? सम 180। लीनियर पेयर वाले एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180। ये समझाएंगे। मेरे को बताओ भाई कि ऊपर से गया ग्राफ, एक बार वापस बताओ। हाँ, एक बार बताओ। क्या देखो, मेरे को बताओ सबसे पहले ये वो सी कौन सा एंगल है? 180। हाँ, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना रहता है? 180। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने क्या किया? बीच में एक रे मार दिया, बीच में एक रे मार दिया, बीच में एक रे मार दिया, बट मेरी लाइन को कुछ छेड़छाड़ किया क्या? नहीं। हाँ, लाइन को कुछ छेड़छाड़ किया क्या? लाइन इसी की वैसी है, बीच में मैंने तीर मार दिया, इधर मारो किधर भी मारो, बीच में लाइन में कुछ छेड़छाड़ किया क्या? तिरपा पुरपा किया क्या? नहीं, ये लाइन में बीच में मैंने तीर मार दिया, लाइन में बीच में तीर मार दिया। तीर मारने के बाद में मेरे को बताओ एबीसी में कुछ फर्क हुआ क्या? हाँ, एबीसी में कुछ फर्क हुआ क्या? एबीसी में कुछ फर्क हुआ क्या? नहीं, एबीसी में कुछ फर्क हुआ क्या? नहीं। तो इसका एंगल कितना रहेगा? 180 डिग्री। इसका एंगल 180 डिग्री है। बट पूरे पिक्चर को, पूरे आधे पिक्चर को मैंने क्या किया? दो टुकड़े कर दिए, और तो इस रे ने क्या किया? ये पहले पार्ट में डिवाइड किया, उसको दूसरे पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये पहला पार्ट बना और ये दूसरा पार्ट, दोनों पार्ट का सम कितना एंगल है? पूरा पिक्चर एंगल कितना? 180 डिग्री। तो इसी को क्या बोलते हैं कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का जो नॉन कॉमन आर्म है, मतलब एडजेसेंट एंगल के में का जो रे है, बचे हुए रे, वो अगर वो क्या रहे? आगे पीछे रहे, वो क्या रहे? आगे पीछे। एक जा रहा है आगे, दूसरा जा रहा है पीछे, एक जा रहा है आगे, दूसरा जा रहा है पीछे। अगर जो नॉन कॉमन आर्म से वो दोनों एक ही लाइन में रहे, एक ही लाइन में ना, अलग अलग है क्या? ये देखो, अब यहाँ पे इसको लीनियर पेयर बोलोगे क्या? लीनियर पेयर मतलब क्या? जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन प्लेयर जो है, कॉमन नहीं वाला नॉन कॉमन जो है, वो एक लाइन में क्या? एक लाइन में क्या? नहीं। तो ये लीनियर पेयर क्या? नहीं। अगर कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म एक लाइन में है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? लीनियर। समझ में आया? ये ऊपर से गया, अभी समझा कि ऊपर से गया। अब आपको देखो बेटा, इधर देखो, बात में लिखो, आपको क्या बोला है? रे OA एंड OB आर अपोजिट रेज है, अपोजिट दिखा नहीं दिखा, अपोजिट। अगर आपको ऐसे अपोजिट रेज ऐसा रहा सवाल में, या लीनियर पेयर रहा, तो
स्ट्रेट लाइन में आने वाले एंगल का सम कितना लूंगे आप? आने वाले का सम 180। इसे समझा नहीं हमको, ये कुछ समझा नहीं। तो ये अपोजिट पेयर है, मतलब आप क्या लिख सकते हो? यहाँ से कहाँ से चालू करो? इधर से चालू करो या इधर से चालू करो, घूमो। चलो यहाँ से एक टोक से दूसरे टोक पहुंचना है क्या? एक टोक से दूसरे टोक। ये कोई घंटा बताएगा नहीं बेटा आपको। एक टोक से दूसरे टोक। तक्षक बताएगा कौन सा टोक पकड़ो? बी पकड़ा है। चलो कहाँ पहुंचा पहले? सी। तो बी से सी कितना दिया मैंने? बी से सी कितना दिया मैंने? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 2x। समझे गए? ये दिख नहीं रहा है? यहाँ से यहाँ तक पिक्चर कितना बड़ा है? ये 2x, राइट? कितना बड़ा है? 2x। प्लस सी से कितना? सी से ये कितना पिक्चर है? 4x। और पूरा एक टोक से दूसरे टोक पे मतलब कितना डिग्री गया? 180। यहाँ तक समझा है? हाँ, यहाँ से ये टोक तक कितना कवर किया आपने? 180 डिग्री कवर किया। बी से सी तक कितना कवर किया आपने? 2x। सी से इधर 4x। तो बी से इधर 180 और उतना ही 2x plus 4x 6x is equal to 2x की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय आ गया। चलो पॉज करो। अब सॉल्व करते हैं। आप सवाल लिखो। आपको क्या गिवन है बेटा? आपको गिवन है OA एंड OB आर अपोजिट रेज मतलब क्या? दोनों एक ही लाइन में, एक इधर है, मतलब दोनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। दोनों एक ही लाइन पे लाइन लाइन पर है। एक लाइन पे मतलब क्या? लाइन दिखी कितना जोड़ना चाहिए? 180। चाहो एक टोक से दूसरे टोक लाइन का एक टोक पकड़ो। अपन ने इस बार ये पकड़ा था। इस बार इसे सीधा क्या है आपका? इसे सी y प्लस सी से बी तक ए से बी पूरा डिस्टेंस कितना चला गया? चंपू को यहाँ चंपू ए से सी तक गया, मतलब कितना डिग्री चला वो? y डिग्री। फिर सी से बी कितना चला? x। तो टोटल कितना चला? 180। अब पहला सवाल क्या होगा आपको? x की वैल्यू 75। देन क्या आएगा आपका? y plus x is equal to 180 डिग्री। तो x की जगह क्या करो? y वैसे कैसा है? x की जगह 75 is equal to 180 डिग्री। तो y कितना आएगा? 75 प्लस इधर जाके माइनस। तो कितना हो जाएगा बेटा? 105 डिग्री। पहला समझा बेटा? तो क्या समझा? दूसरा क्या है? दूसरा क्या है आपको? y is equal to 110 डिग्री। तो क्या आएगा? y की जगह 110 रखो। 110 प्लस x is equal to 180। प्लस इधर जाके माइनस 180 माइनस तो x कितना आएगा? 72। देखो ना बेटा, जाते लो बातें डायग्राम वापस बना लेता बच्चे से। ए ओ सी डी बी बन का था बी ओ ए ओ बी अपोजिट रे अपोजिट दिखा क्या चमकेगा? लाइन मतलब कितना? 180। लाइन मतलब 180 और क्या चमकेगा? एक टोक से दूसरा टोक, राइट? तो यहाँ पे एक लाइन में कितना है एंगल? AOB, राइट? एंगल AOB कितना है आपका? 180 डिग्री। यहाँ तक ये समझा गया पूरा का पूरा कितना है? 180 डिग्री।
या CO A, तो आप AOC प्लस C से D तक, C से D तक क्या लिखोगे आप? COD प्लस D से B तक किसे लिखोगे आप? BOD भी लिख सकते हो, BOB is equal to 90 is equal to इसको 180। अब यहाँ पे मैं कंफ्यूजन होगा तो लिख देता हूँ, COA को एंगल COA को आप AOC भी लिख सकते हो, राइट? एंगल COD को किसी भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं DOC, राइट? इसको उल्टा लिख सकते हो, DOB को आप लिख सकते हो उल्टा BO। अब आपको क्या करेंगे? AOC प्लस BOD, AOC प्लस A प्लस A कितना करेंगे? इसको पास लिखे हो, AOC प्लस एंगल आपको BOD से BOD, हम तो BOD मैं क्या करूंगा? अरे पोगले अल्लाह बदली श्याम भैया श्याम एक ही है, समझ रहे हैं? क्या इसको BOD लिख दो प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180। दोनों का वैल्यू कितना निकलेगा आपको? 90 प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180। एंगल COD कितना है आपका? 180 minus 90। समझ में आ गया? सवाल समझ में आ गया कैसा है? इस स्टोक से तो वेक्टर को एक बता देखो, AOC चल लाइन तो है बट टिप्सी है, चल लाइन तो है बट टिप्सी है, तो लाइन तो है ना, बस लाइन दिखे नहीं दिखी, क्या समझना चाहिए? 180 डिग्री। तो AOC को क्या लिख सकता हूँ मैं? एंगल AOC को क्या लिख सकता हूँ? 180 डिग्री। अब इस स्टोक से इस स्टोक चलो, 2 ऐसे B कितना कवर किया बेटा? 70 प्लस B से C कितना कवर किया बेटा? 2x is equal to 180। तो 2x is equal to 110, तो x is equal to 110 divided by 2 तो 55। पहले का आंसर 55। दूसरा देखो रे, दूसरा वाली पे AOB स्ट्रेट लाइन दिखी, क्या लिखोगे? 180 डिग्री। एंगल AOB is equal to 180 डिग्री। चलो एक टॉप से दूसरे टॉप आदित्य, तो पहला टॉप कौन सा है? A से D, A से D कितना चला रे? 10 x प्लस कितना चला? x प्लस 10। पहला कितना चला? x प्लस 10। फिर D से C कितना चला? x प्लस C से B कितना चला? x प्लस 20। समझे बेटा? कुछ का 180 तो कितना है? x 3x प्लस 10 और 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x इज इक्वल टू 30 कितना लेके गया? 180 माइनस 30 तो कितना है? 150। तो 3x इज इक्वल टू 150, तो x इज इक्वल टू 150 अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू 50, राइट? ये हो गया ये सवाल। चलो ये सवाल देखो, लाइन दिख रही है क्या? यस सर, PO Q लाइन दिख रही है, मतलब क्या है? एंगल QQ। सॉल्यूशन टॉप से बताओ रे, क्या है? एंगल POQ इज इक्वल टू 180। तो चलो बताओ मेरे को, डायरेक्ट बताओ, एक्सपर्ट हो गया। तो एंगल POQ P से Q तक जाना है, किसे जाओगे? यहाँ से यहाँ तक जाएगा A प्लस इस टॉप से यहाँ टॉप जाएगा B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन 1। और आपको दूसरा इक्वेशन क्या गिवन है? A माइनस B इज इक्वल टू 80। इसको सॉल्व करने के तरीके बताए थे क्या? A की वैल्यू दूसरे में पटक दो, A की वैल्यू दूसरे में पटक दो। तो A की यहाँ से A की वैल्यू क्या आएंगे? A की वैल्यू क्या आएंगी? 80 प्लस B को उधर भेज दो, क्या आएगा? 80 प्लस B, राइट? 80 प्लस B। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो वैल्यू इसको पुट कर दो। बट A is equal to 80 plus B, therefore
और ए की जगह 80 plus B. 80 plus b is equal to 180. 180. b plus b 2b is equal to 180. इंडिविजुअल में तो 2 आएगा. 2b is equal to 180 minus 80 is equal to 100. तो b is equal to कितना आ गया? 50. तो a की वैल्यू क्या आएगी रे? a की वैल्यू 80 plus 50. सो आ गया. समझा सवाल कि ऊपर से गया? समझा. चलो पॉज करो.